MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत, शनिवार शाम। और पूछ रहा है सारा भारत कि कहां हैं वो लोग जो अब तक हर दिन जिस क्षण से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ, जिस क्षण से कैन आई हैव ग्राफिक्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, उस पल से उनके दिल में एक चोट है। वो लोग जब जब पाकिस्तान एके आतंकिस्तान बोलता था कि हमने भारत का ये नुकसान कर दिया, हमने भारत को यहां रोक दिया, हमने भारत को वहां रोक दिया, वो उस पल चार और सवाल खड़े करते थे। कहां है वो जो खड़े होके संसद के अंदर और संसद के बाहर ये सवाल पूछते थे कि कितने गिरे हैं हमारे। ये सवाल पूछते थे कि क्या हमने आतंकियों को मारा भी है या नहीं। ये सवाल पूछते थे कि क्या हमारी सेना के पास वो शौर्य है। सोचिए, दी ऑडेसिटी, बेशर्मी की पराकाष्ठा इस देश ने देखी है। लेकिन आज कोई और नहीं बल्कि जब हमारे चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह ने दुनिया के सामने आके दो टूक, वैसे ही वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जो उनको पसंद है वो पसंद है और जो नापसंद है वो नापसंद है। जो लोग भूल गए हैं, इससे अलग मैं बता दूं, HAL का उन्हें एक एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट LCA उनको पसंद नहीं था। उन्होंने बोला, हालांकि उनको पता नहीं था कि मीडिया वहां है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला था कि मेरी ये दिक्कतें हैं। दैट इज व्हाट अ सोल्जर इज। एक सिपाही ग्रेज में नहीं चलता, एक सिपाही दिन को दिन और रात को रात बोलता है। दैट इज हाउ इट इज। और जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बोला कि हां हमने 5 फाइटर गिराए हैं, हां हमने पाकिस्तान का एक लार्ज एयरक्राफ्ट गिराया है, हां जो बड़ा लार्ज एयरक्राफ्ट है वो या तो एलनेट एयरक्राफ्ट है या एक न्यू एयरसी AEW&C एयरक्राफ्ट है। हां उन्होंने कहा कि हमने 300 किलोमीटर, मैं दोहरा रहा हूं फॉर द बेनिफिट और राहुल गांधी एंड द फॉलोअर्स ऑफ राहुल गांधी, 300 किलोमीटर। ये कोई और नहीं, भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ AP सिंह कह रहे हैं, आई डू नॉट वांट राहुल गांधी विजुअल्स, आई डू नॉट वांट टू सी हिज विजुअल्स टुडे। 300 किलोमीटर अंदर जाके हमने मारा है। और ये आप इसे कोइंसिडेंस कहें या ये आज तक का लार्जेस्ट डिस्टेंस एवर रिकॉर्डेड है सरफेस टू एयर किल, सरफेस जमीन से हवा पे मारने का। 300 किलोमीटर दूर से मारा है हमने। और ये पूछते हैं ऑपरेशन सिंदूर है क्या। हमने उनके 5 एयरक्राफ्ट्स गिराए हैं जिसका हमारे पास डिजिटल लिंक है, प्रूफ है। और ये कहते हैं हमने किया क्या है। दर्शकों देखिए, बात साफ है। डोमेस्टिक बात करेंगे, विपक्षी राजनीतिक दलों से यह बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे कायदे की डिबेट नहीं की। राज्यसभा में जब गृह मंत्री बोलने आए तो वो उठ खड़े हुए। व्हाई डू यू फील? क्योंकि आपको पता है, देखिए पाकिस्तान आतंकिस्तान है, इनके साथ अभी डील करेंगे कर्नल चैलेंज से, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी झांकना है। हमें देखना है कि ये कौन विभीषण बैठे, ये कौन घर का भेदी है, ये कौन वो लोग हैं जिनसे अपनी ही सेना का शौर्य नहीं देखा जाता। ये कौन है जो आतंकियों के सर्वनाश से नाखुश हो रहे हैं। ये कौन है ये लोग? आप सोचिए,
सोचिए, जैसे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं है जो आतंक को हद तक आके सपोर्ट करता हो, समर्थन करता हो। हालांकि वो कहता है कि सबसे ज्यादा आतंक को पाकिस्तान झेलता है, सबसे ज्यादा आतंकियों को पाकिस्तान झेलता है। भैया जब बनाओगे तो झेलोगे भी खुद ही। जब बबूल का पेड़ बोया है तो क्या फल मिलेगा? कांटे ही मिलेंगे। बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। हमें यह समझना पड़ेगा, और ये समझिए, here there is an F-16 हैंगर, one half of the hanger is gone. F-16 का एक हैंगर आधा खत्म। अब समझिए तो, और ये ऐसा नहीं है कि 1960 1970। Can I have Colonel Shailendra Singh? I want him to explain more. Colonel Shailendra Singh and the graphics. Colonel साहब, when our air marshal says, जब वो ये कहते हैं कि बड़ी हाई टेक वॉर थी, 80-90 घंटे तक वॉर चली, we were able to achieve so much damage. Graphics in the middle, शर्मा. It was clear to them, वो उनको साफ था कि अगर उन्होंने और जारी रखा तो उनको और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। वो फॉरवर्ड आए, हमने उनको मैसेज दिया, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को मैसेज दिया कि वो बात करना चाहता है, और हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम जंग नहीं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नल सिंह साहब, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बोला ना कि किसने क्या देखा, किसने क्या नहीं देखा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, एयर मार्शल ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, उसके सामने हुआ ये सब, ना आपके सामने हुआ ना मेरे सामने हुआ। उस फ्लाइट कंट्रोलर रूम में, उस ऑपरेशनल रूम में सिर्फ और सिर्फ ये एक वो आदमी है जिसने फिजिकली सारी चीज़ें देखी हैं, होते हुए देखी हैं। अब अगर आप इस पर अथॉरिटी नहीं मानते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। आप एक्चुअली, आप मेरे से नहीं सवाल पूछ रहे, आप मेरी सेना से सवाल नहीं पूछ रहे, आप मेरे 140 करोड़ लोगों से भी सवाल नहीं पूछ रहे। मुझे लगता है ये सवाल आप किसी और के तरफ से पूछ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हमें आपसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आज तो आप बोल देंगे ये हमारे एयर मार्शल ही नहीं है, ये तो एयर चीफ भी नहीं है, ये तो उस ऑप्स रूम में थे ही नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप तो अब ये भी बोल देंगे। लेकिन मैं फिर भी एक कदम आगे जाता हूं। ये जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वो ये हुई है कि कुछ लोगों ने बोला, ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने क्या बोला? चलिए मेरे साथ बात करके देख लीजिए, ट्रंप ने क्या बोला। और क्या ट्रंप जो है हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र का बेटा है? क्या उसने अपने हाथ के ऊपर गंगा का पानी धर रखा है कि वो सच बोलता है? मैं मानता हूं अगर आप उसे बोलते हैं सच बोलता है, तो अगर वो सच बोलता है आपके लिए, तो आपने ये कहां सुना कि जहाज इंडिया के गिरे? उसने बिल्कुल ठीक बोला था, बड़े क्लैरिटी से बोला था कि जहाज गिरे हैं। नाम पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो नाम था पाकिस्तान का, वो नाम था F-16 का। कैसे बोल दे, पूरी दुनिया में किरकिरी कैसे हो जाए। टेक्निकलिटीज पर अगर आप आ जाएं तो आज मैं आपको जिम्मेदारी से समझाने की कोशिश कर सकता हूं। समझना ना समझना आपकी बात है, देश के लिए एक रुतबा रखना आपकी बात है, आस्था रखना अपनी बात है, जज्बा रखना आपकी बात है। आप ना रखें, आपकी अगर पार्टी पॉलिटिक्स कहती है आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जरूर करिए। लाइए वो नंबर अपना पार्लियामेंट में, बनाकर दिखाइए सरकार। आपकी यही चीजें हैं जो पूरी 140 करोड़ लोगों को कन्विंस करती है कि सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक आप ही हैं जो एपी सिंह को सुन नहीं पा रहे हैं, हम सब सुन पा रहे हैं, 140 करोड़ सुन पा रहे हैं। मैं कहता हूं आज मेरे पैनल पर कोई एक आदमी बता दे कि ट्रंप ने कब, कहां, कैसे, किस समय यह बोल दिया कि जहाज इंडिया के गिरे हैं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि जहां आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है वहां आप कुछ नहीं बताते हैं। ट्रंप ने बड़ी समझदारी करी अपने कंट्री के लिए, F-16 की बर्बादी आ जाती। सो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यस, डोनाल्ड ट्रंप इस सब में इसलिए आता है। हाँ, अभी मैं पाकिस्तानी अपने गेस्ट को लाऊंगा, लेकिन पता है जनरल साहब आपको डोनाल्ड ट्रंप क्यों आता है? डोनाल्ड ट्रंप जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहां थे? इस्लामाबाद में थे। यस, जब हम हमारी ब्रह्मोस, ये पाकिस्तान के, वो मैं चाहता हूं गरिमा जी अगर वो ग्राफिक चलाइए, वो जो ब्रह्मोस वाला बनाया हुआ है मिसाइल वाला, जब हम इनके एक एक एयरबेस को उड़ा रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वहां पे क्रिप्टो करेंसी, पैसे कमाने के लिए वहां पे अपना काम खोल रहे थे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यू हैव टू, वो मल्टीपल हैट्स पहनते, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो आदमी सबसे पहले अपना फायदा और उसके बाद अमेरिका का फायदा। नाउ आई वांट गरिमा एक विंडो में आधा ग्राफिक्स और एक में डोनाल्ड ट्रंप, ताकि हम मतलब समझ सकें कि एक में भारत पाकिस्तान के आर्मी बेसिस को उड़ा रहा था, पाकिस्तान के एयर बेसिस को, जो कि अब हमारे एयर मार्शल ने कहा है हमने उनका आधा F-16 हैंगर उड़ा दिया, हालांकि हम सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों पे मार रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची चाचा ट्रंप को क्या लगी, या मैं हुड्डा साहब के भाषा में कहूं तो मैकडॉनल्ड्स वाले डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगी? क्योंकि हुड्डा साहब जूनियर अभी तक समझे नहीं है, मैकडॉनल्ड्स और डोनाल्ड ट्रंप दो अलग अलग चीजें। तो जब हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर रहे थे कर्नल, तब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पाकिस्तान में थे। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आपको पता है? ये बिटकॉइन, ये सब जो होता है, जो असली पैसा नहीं है, डिजिटल पैसा है। कौन कहां से कब आया, कब ले गया, सब स्कैम है, इट्स अ शैम। दुनिया मानती है, दुनिया बैन कर रही है, भारत बैन कर रहा है। पाकिस्तान को एक ऐसा देश मिल गया जो कि दिक्कत में है, परेशान है, उसके ऊपर से भारत उस पर चढ़ा हुआ है। तो अमेरिका ने कहा हेलो, मैं प्रेशर बना सकता हूं, मैं आज भी अमेरिका हूं, अभी तो हूं, मैं प्रेशर तब बनाऊंगा जब मेरा क्रिप्टो करेंसी का तुम्हारा सारा देश का कारोबार डोनाल्ड ट्रंप जूनियर संभालेगा। वो पता है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इट्स अ बिजनेस डील, इट्स अ बिजनेस डील। मैं बता रहा हूं ना, वो बोलेंगे हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, बस हमें पता ही नहीं क्या हुआ। देखिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अपनी कंट्री, अपनी आवाम, अपने फौज के खिलाफ बना रखा है। आप एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं, सवाल उठाना है, आप उठाइए, सवाल उठाइए। मैं कहता हूं आप मेरे को प्रूफ दीजिए कि भारत का कोई जहाज गिरा है, दीजिए मुझे एक प्रूफ मैं ही देता रहूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। आप सिर्फ बैठ के सवाल करेंगे, आपकी कोई फर्ज नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, सिर्फ आपका एक राइट है कि सवाल तो हम कर ही सकते हैं। अरे सवाल कर रहे हो तो अगर आप बोल रहे हो कि कुछ गिरा है, आप भी तो बताओ, आपने क्यों नहीं बताना है? आपको मेरी ही फौज के ऊपर शक करना है, आपको मेरे ही एयरफोर्स पर शक करना है। अब आप बोल देंगे कि अभी तक ऑफिशियल नहीं बोला। एक पता नहीं कोई अनाड़ी लड़की बोल भी रही थी कि यही बात वो 10 तारीख को क्यों नहीं बोलता। आपने पूछा था मेरे से 10 तारीख को, आप सवाल गवर्नमेंट से कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 10 तारीख को बोलूंगा। मैं तो क्लियर बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो कतर जाते हैं, वहां पे प्लेन लेते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान को पता है ना, पाकिस्तान को भी पता। अभी मेरे पाकिस्तानी गेस्ट अगले 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनके पास, आई कैन सी देम, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। लेकिन रोहित, ये देश के राजनेताओं को कब समझ आएगा पॉलिटिकली स्पीकिंग? हर्षवर्धन जी भी जुड़ रहे हैं। ये देश के पॉलिटिकली हमको समझना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये एक विचित्र चिड़िया का नाम है। ये पहले अपना फायदा देखता है, उसके बाद अपने देश का फायदा देखता है, और दुनिया गई भाड़ में। आप सोचो, हम यहां पे ब्रह्मोस मार रहे हैं पाकिस्तान पे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस्लामाबाद में बैठ के क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। और वो क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी उनके पूरे देश की कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की कंपनी। और उसको डील करने के लिए असीम मुनीर को बुलाया वॉशिंगटन डीसी। ये क्लियर है। और जो वो प्रेशर की बात हो रही थी दर्शकों, प्रेशर की बात जो हो रही थी, वो प्रेशर की बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका के दो तरफा नुकसान हो रहा था। अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका का जो न्यूक्लियर बेस है, वो पाकिस्तान में है। कहने के लिए वो पाकिस्तान का, बट इट्स कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड कंप्लीटली मैनेज्ड बाय अमेरिकन फोर्सेस। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस वहां तैनात है। आप किसी भी रिटायर्ड अमेरिकन जनरल से बात कर लीजिए, वो लोकेशन दे देंगे, वो नंबर दे देंगे, और वो बता देंगे कैसे पाकिस्तानी जर्नैल, क्योंकि वो जनरल नहीं बोल पाते हैं वहां के लोग, जर्नैल वहां तक जा नहीं सकते, उनकी बेसिस तक। वो इतने ज्यादा अमेरिकी फोर्सेस वहां मौजूद हैं। तो रोहित, जो वो पॉलिटिकली, सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं आपको सिर्फ एक बोल रहा हूं, आपके ये लास्ट सेंटेंस के बाद मिसेस सलभ मिश्रा का मैसेज है सर, दैट ऐश्वर्या हैज हिट द नेल। नॉट 3 पीपल करें प्लीज। ही हैज हिट द नेल। आप सोचिए, लोग आपका फॉलो कर समझ रहा हूं, मैसेजेस डाल रहे हैं। ये है रोहित, लेकिन हमारे डोमेस्टिक लोग कब समझेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप, गरिमा एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, बीच में रोहित, एंड देन आई वांट द ग्राफिक्स। थैंक यू वेरी मच रोहित, ओवर टू यू। हर्षवर्धन जी भी आगे, मैं जा रहा हूं उसके बाद जी। मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, कैन सी देम। ऐसा है कि लोकसभा में
विपक्ष के नेता के पद पर आसीन कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में इतने बेचैन, बेताब और बेकरार हो गए हैं कि भारत माता के वैभव के संदर्भ में उनके मन में कोई चिंतन नहीं बचा है। बताइए, पाकिस्तान बिलबिला रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मां भारती के सभी नागरिक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान को जो करारा जवाब पहलगाम की नृशंस नरसंहार के उपरांत दिया गया, उससे आह्लादित है और गौरवान्वित महसूस कर रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और उनका पूरा दल और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन जनता के बीच यही बताने में परेशान है कि भारत ने कोई यश की प्राप्ति नहीं की है। राहुल जी को देश की जनता ने यूं ही 2014, 2019 और 2024 में रिजेक्ट नहीं किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम है कि जब भारत की जनता चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नमस्ते ट्रंप हो जाता है, यस ट्रंप हो जाता है। और जब देश की जनता, भारत की जनता चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NO ट्रंप हो जाता है, मतलब नो ट्रंप हो जाता है। यह आज भारत की शक्ति, यह आज भारत का वैभव दुनिया के मानचित्र पर दिख रहा है। और राहुल गांधी जी को मोतियाबिंद हो गया है, रतौंधी हो गया है, हाइटरमोपिया के शिकार हो गए हैं। उनको देश में रहकर देश के वैभव की जानकारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जी को सबक सीखना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान के उन नेताओं से जो पाकिस्तान की हार की स्वीकृति के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया में जाकर पाकिस्तान की मीडिया की बात हो रही तो जरा हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स को ले आइए। ये मेजर जनरल, मेजर झंझुआ आ गए कि नहीं? माता का डंका डॉक्टर सईद इलाही, ये रोहित, हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार। ये डॉक्टर सईद इलाही एक्स मिनिस्टर हैं, नेता है PMLN के। हुसैन थैबो साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्रिगेडियर वकार हसन साहब जुड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, ये रोहित जरा इनसे पूछो ना, इनको डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाना है। रोहित एंड डॉक्टर सईद इलाही, रोहित इनको द ग्रेट पाकिस्तानी लीडर्स, ये महान देश के महान नेता, ये डॉक्टर सईद इलाही जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है, नेता है PMLN के, इनको डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिलाना है? नोबेल प्राइज। रोहित एंड डॉक्टर सईद इलाही, ट्रंप विजुअल्स इन द मिडल। ऐसा है, कैसा है? इलाही साहब का चेहरा देख के तो लग रहा है कि इनको बुखार आ गया है। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से शहबाज और नवाज दोनों को सिर का ताज छीन लिया है। और वहां का जो सेना अध्यक्ष है, वो जो डरपोक मुनीर, वो तो बिल में घुस गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत के खनक को, प्रधानमंत्री मोदी के हनक को और भारतीय सेना के वैभव को पाकिस्तान के गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की मिट्टी लाल हुई है भारतीय सेना के प्रहार से। और नवाज और शहबाज का पूरा परिवार और संपत्ति लंदन या अमेरिका में कहीं जाके सेटल हो गया है। इसीलिए ना ट्रंप साहब के प्रतिनिधि जाकर पाकिस्तान में अपने व्यापार के विस्तारीकरण में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने पाकिस्तान घुटनों पे गिर चुका है। पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि भारत माता के शेर नरेंद्र मोदी जी के सामने पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी के बल पे खड़ा हो सके। घुटनों पे गिर गया है। क्या बात करेंगे इलाही साहब? आइए एम्स दिल्ली में इनका भी इलाज करवा दिया जाए। बुखार लगा हुआ है, चेहरा देखिए ना इनका, लाल पीला हरा नीला हो गया है। भाई आपकी बात खत्म हो चुकी है या जारी है अभी? बोलिए डॉक्टर साहब। खत्म कैसे होगी? आपको तो खत्म कर दिया। हम कहाँ रुकने पहली वाले बात हैं? तो ये है कि आपको आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रावलपिंडी, उनकी इस्लामाबाद, चीखों पुकार ये बता रही है तो तो बहुत तकलीफ पहुंची है भारत को। और ऑपरेशन सिंदूर जो था, जब आपने शुरू किया तो उसके अंदर बेगुनाह बच्चों को शहीद किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने ज़रबे तारी लगाई और आपके सारे जहाज गिराए, एयरपोर्ट तबाह किए।
और आपकी पूरी हुकूमत जनता मीडिया झूठ बोलती रही, लाहौर फतह हो गया, कराची फतह हो गया और उसके बाद मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली आपको। एक एक करके रोहित एक एक करके रोहित आवाज बेटर जाती है, एक एक करके। थैंक यू रोहित, प्लीज वेट, एक एक करके। ये ख्वाब आया है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, 2 महीने वो सोया रहा, पोस्ती था या भंगी था, वो उसको उठाना था तो 2 महीने पहले बोलता। और जिस बेहयाई और बेशर्मी से वो झूठ बोल रहे हैं, आप उसका रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 40 मिनट से आप झूठ बोल रहे हैं और हमें मौका नहीं दिया आपने बोलने का। सर 21 मिनट तो शो स्टार्ट हुए हैं, मुंह काला किया है। सर ये चाइनीज घड़ी देखिए, सर ये चाइनीज घड़ियां, सर ये इतना नहीं। एक सेकंड, ओनली मी एंड डॉक्टर इलाई। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, एक सेकंड, ओनली मी एंड डॉक्टर इलाई एंड आई वांट बोथ दीज ग्राफिक्स। थैंक यू वेरी मच। नाउ लिसन टू मी। थैंक यू डॉक्टर इलाही। डॉक्टर साहब, मैं मानने आप पाकिस्तान में मंत्री रहे, नहीं एक सेकंड, आप पाकिस्तान में मंत्री रहे, इतने करप्ट देश में आपके पियोन ने, नहीं सुनिए डॉक्टर इलाही साहब, नाउ प्लीज लिसन टू मी। नहीं डॉक्टर साहब, नाउ प्लीज लिसन टू मी, ओनली मी एंड डॉक्टर इलाही। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर इलाही, डॉक्टर सईद इलाही सुनिए तो। अरे डॉक्टर साहब, वन वे कम्युनिकेशन मत कीजिए, सुनिए। आपके यहाँ भी जियो लाना पड़ेगा क्या, तभी चलेगा क्या आपका भी नेटवर्क? चुकी है वैसे यहाँ भी चलता नहीं है बहुत खास। हाँ जूते लगाए हैं। अभी सुनिए डॉक्टर साहब, अभी आप सुनेंगे कि मैं ऐसे ही आपके ऊपर बोलना शुरू कर दूं। डॉक्टर इलाही प्लीज लिसन नाउ। आप बात ही नहीं मौका कर रहे। डॉक्टर साहब, आप मंत्री रहे हैं अपने देश में, द ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान में। इतना करप्शन है वहां कि आप एक घड़ी नहीं खरीद पाए। आपके पियोन के पास एक नहीं 1 दर्जन रोलेक्स की घड़ियां हैं और आपको टाइम देखना नहीं आता। मैं मान सकता हूं, तो आपने दिए वो। नहीं तो 20 मिनट के शो में 40 मिनट कहां से बोल रहा मैं? ये चाइनीज घड़ियां खरीदना बंद कीजिए। ऑन अ लाइटर नोट, बट हर्षवर्धन जी एंड मी, एंड देन आई एम कमिंग बैक। हर्षवर्धन जी एंड मी, हर्षवर्धन जी। भाई गरीब मुल्क है आपका, बुरा हाल है जमीन। अरे बिल हम अब ठीक है। देखो ऐसा, मैं आपकी बात मानता हूं डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ दिक्कतें नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज जो खुद उपले लीप के रह रहे हो हैं, आजादी में हमने पैसे दिए किराए पे तो टेंट आया। अब यही दिक्कत है डॉक्टर साहब, जो बंडी पहने हो वो भी नेहरू जैकेट है, कुछ तो अपना कर लेते। हर्षवर्धन जी एंड मी, हर्षवर्धन जी एंड मी, थैंक यू। हर्षवर्धन जी एंड मी, थैंक यू। हर्षवर्धन जी एंड मी, डायरेक्टर इज जस्ट नॉट लिसनिंग टू मी, थैंक यू। हर्षवर्धन जी, देखिए इसमें डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन इसलिए है जनरल साहब, क्योंकि आज जब हमारे एयर चीफ ने कहा कि हमने गिराए, हमने F-16 का आधा हैंगर खत्म कर दिया, हमने उनके वहां जाके मारा जहां तक इतिहास में 300 किलोमीटर अंदर लैंड टू एयर। अमेरिका परेशान था। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, आप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मौके का फायदा उठाया, वहां पे अपने बेटे को भेजा, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर क्रिप्टो करेंसी का डील करा, फिर उन्होंने अलग अलग जगह से प्रेशर बनाने की कोशिश की। भारत के ऊपर प्रेशर काम नहीं करता, लेकिन भारत के ऊपर शांति एक ऐसी चीज है जो भारत चाहता है। भारत अशांति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप चीजों को जरा पर्सपेक्टिव में एक बार और रख दीजिए, फिर मैं डिबेट पे दोबारा जा रहा हूं। मेजर जंजुआ इज बैक। हर्षवर्धन जी 60-40। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि भारत के लोगों को आज जो बात बहुत पहले से पता थी, बहुत अच्छे से पता थी, वो और पुख्ता तरीके से, प्रमाणित तरीके से पता चल गई। डोनाल्ड ट्रंप रशियन ऑयल भारत के लेने से, डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील हो जाने से, न हो जाने से, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ज्यादा लगने लगाने से, उन सब से उतना परेशान नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप परेशान ये थे कि भारत की सामरिक शक्ति के आगे अमेरिकी हथियार बेबस और पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जो अमेरिका दुनिया में कहता है कि हम तय करेंगे कि कैसे डिप्लोमेसी होगी, कैसे डिफेंस पॉलिटिक्स होगी, कैसे कहीं की सरकार चलेगी, उस अमेरिका की स्थिति यह है कि भारत ने बिना कहे और बिना डोनाल्ड ट्रंप की तरह हल्ला की हुई। और मैं भी सुन रहा था, वैसे तो पाकिस्तानियों को चैनल पर बिठाना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो आए तो जो कह रहे थे, अरे भाई जो एक मुल्क, जाहिल मुल्क, आतंकवादी मुल्क, जो कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहा है, और एक देश जो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनके बीच में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हम उदार लोग हैं। आपके यहां अगर खाने को नहीं है, गेहूं नहीं है, आटा नहीं मिल पा रहा है, रोटी नहीं बन पा रही, तो हम दे सकते हैं आपको।
आपको कहीं और कटोरा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गोली चलाना बंद करो, आतंकवाद करना बंद करो। और अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, चाइनीज वेपन हो, तुर्की का वेपन हो, अमेरिकी वेपन हो, कोई हमारे आगे टिकता नहीं। और वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गहरे लगा है। उनको ये लग रहा था कि हम भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक फ्रेंड, ये सब कहते रहेंगे और हम अपने हथियार पाकिस्तान को बेचेंगे, हम बीच बीच में भारत पर दबाव बनाएंगे। आज ये भी साबित हुआ, जो जेडी वैंस का फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आया था, वो पाकिस्तान की वजह से नहीं आया था, वो अमेरिका की अपनी खुद की बड़ी पीड़ा थी। वो अमेरिका को लग रहा था कि अगर भारत इसी तरह से पाकिस्तान को रौंदता हुआ चला गया तो आने वाले समय में दुनिया में कोई साख अमेरिका की रह नहीं जाएगी। और देखिए एक बात और समझिए, जब कोई भिखमंगा हो जाता है, जब कोई कंगाल हो जाता है, तो उसके कटोरे में कौन पैसा डाल रहा है, उसको कौन खाना दे रहा है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। पहले चीन उनके कटोरे में पैसा डाल रहा था, चीन खाना खिला रहा था, चीन की कृपा पर थे, अब ये अमेरिका की कृपा पर चले गए। पाकिस्तान की हालत, इस जाहिल आतंकवादी मुल्क की हालत बेहद खराब है। ये खुद ब्लास्ट करने वाला है और अब भी अगर वहां के नेता नहीं समझेंगे तो जो पाकिस्तान की आवाम है उसके साथ अन्याय करने जा रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, हम बहुत बेटर पोजीशन पर हैं। हमारी दुनिया में आज जो स्ट्रेटजी है उसको हर कोई मान रहा है। हम लीडरशिप पोजीशन में हैं, हम ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हैं और जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हमने बता दिया है हमारा बाजार, हमारी ताकत, उसकी टर्म, कंडीशन, शर्तें हम तय करेंगे और कोई तय नहीं करने वाला है। जी, मैं इससे पहले ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊं और फिर मेजर यासिर जंजुआ भी आ गए। पाकिस्तान सोच रहा है उसकी 10 की 10 उंगलियां घी में हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता वो कहावत पूरी है, अगर 10 उंगलियां घी में होती हैं तो सर कढ़ाई में होता है। हर्षवर्धन जी, जरा इनका ज्ञानवर्धन कीजिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं जंजुआ साहब के पास, क्योंकि टाइम आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये सर कढ़ाई में डाल के मानेगा। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो कहा जाता है ना कि अमेरिका से दुश्मनी अच्छी नहीं, लेकिन उसकी दोस्ती तो और खतरनाक होती। और कहते हैं ना कि कोई बड़ा देश हो, कोई ताकतवर देश हो, वो तो इससे निकल जाएगा। जिसके पास कुशन होगा, जिसके पास अपनी होम ग्रोन इकोनॉमी होगी, जिसके पास पावर होगा, जिसका फॉरेक्स रिजर्व बिलियन डॉलर्स में होगा, वो तो निकल जाएगा। लेकिन जो भिखमंगा देश है, जो आतंकवादी देश है, जिसके पास यही नहीं पता है कि पाकिस्तान के किस हिस्से पर वहां की सरकार का शासन है, बलोचों पर शासन है, सिंधियों पर शासन है, पंजाब में भी कितना रह गए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां कितना रह गए हैं, और हर तरफ से इनको मार पड़ रही है। इनके भीतर से मार पड़ रही है, इनकी इकोनॉमी खराब हो गई, इनके नेता कभी जेल में रहते हैं, कभी सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। इनके यहाँ के जितने बड़े सैनिक अधिकारी हैं उनको भी लगता है पहला मौका मिलते ही दुबई या लंदन भाग जाओ। इनकी कोई पॉलिसी नहीं। और मुझे तो दया आती है, ये भारत का हिस्सा थे, इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पर, इस्लामिक मुल्क के नाम पर जिन्ना ने इनको वो चूरन चटाया और वहां चले गए। अब ये जहां खड़े हैं, अगर वहां की आवाम ने तय नहीं किया तो ये मुल्क ब्लास्ट करने वाला है, खत्म होने वाला है। ये खुद सुसाइड बॉम्बर बन गए हैं। हाँ, भारत के जरूर इसमें चिंता की बात है कि ये बगल में सुसाइड बॉम्बर्स है, ये आतंकवादी बगल में है, इसलिए चिंता की बात है। हमें उसका बंदोबस्त करना है, बाकी अपनी मौत खुद खत्म होने वाले। मेजर जंजुआ और कर्नल शैलेंद्र सिंह। मेजर जंजुआ पहले, क्योंकि सिंह साहब बोले नहीं है। वी आर डेमोक्रेट। जी, मुझे कम से कम ये खुशी है मेजर साहब कि आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बाबूलन बोलिए। जी, मुझे ये खुशी है कि आपके एयर चीफ ने या कि कुछ और लोगों ने आपके मीडिया की जो दुकान बंद हो रही थी उसको जारी रखने के लिए कोई ना कोई आपको एक छुरली छोड़ दी है। मैं हैरान हूं, कर्नल शैलेंद्र जैसे मुआज़्ज़ज़ रीजनेबल आदमी भी आपके साथ बैठे हुए हैं आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए। यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब आज 3 महीने बाद आप लोग जो है, अब आप ये कहना शुरू कर दें हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के, ओ भाई, अच्छा गिराए थे आपने तो आपने एविडेंस ले आनी थी। हमने तो पहले दिन आपको कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुना दी थी इंडियन एयरफोर्स के जहाजों की। हमने तो जो उनको जैम किया था, हमने तो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुखा दी थी, हमने वेक्टर्स दिखा दिए थे, सारा कुछ हमने दुनिया को दिखा दिया। चलो, हमने दिखाया नहीं दिखाया, हमारे जो डीसीएस ऑप्स थे
AVM औरंगजेब उन्होंने दिखा दिया, दुनिया ने मान लिया, ना माना हो, राफेल ने मान लिया, अमेरिका ने मान लिया, अभी किस बात का ढंढोरा पीट रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है कि ये आपकी अपनी बेइज्जती हो रही है? यू आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक, यू आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक इफ यू डू दिस। के पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए हैं। अच्छा, ओके, कर्नल साहब, कर्नल शैलेंद्र हर्षवर्धन जी आ रहा हूं करता हूं कि बात करते हैं और बात करने देते हैं, एंड आई लाइक हिम। सो कर्नल साहब आप बात कीजिए, बिल्कुल मैं आप चुप। क्या बात? जंजुआ साहब बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ना ब्रास टैग फौजियों के तौर पर बात करते हैं। बिल्कुल। आपके किस अधिकारी ने कब किसी डीजीएमओ ने यह बोला कि जहाज गिराए गए हैं? अगर आपके पास जवाब है मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि ये एम्बैरेसिंग सवाल है, मैं मान सकता हूं। कभी नहीं कहा गया। बाय द वे, आप बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद, 2 महीने, भाई मेरे से आज से पहले किसी ने पूछा नहीं, मेरा बनता भी नहीं है, मैं एयर चीफ हूं। भाई ये इतना तो एज अ फौजी आप जानते हो। एक फोरम आया, उस फोरम में सवाल उठा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी। और ये बात जंजुआ साहब इतनी तो आपको माननी पड़ेगी, और माननी आपको चाहिए, क्योंकि अगर खून पाकिस्तान का हो चाहे किसी का हो, लेकिन खून फौजी सच जरूर बोलता है, और वो सच आप जानते हैं। एक एयर चीफ जब कुछ बोलता है तो ही मीन्स इट, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपके कोई और काउंटर पार्ट कर रहे थे। सो आपके मेरे बीच में पॉलिटिक्स की कहीं कोई स्कोप नहीं है। मेरे को आप अपने एक अपॉइंटमेंट का नाम बताइए बाय नेम, जिसने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो कि हां हमने भारत का 1.25 आधा कहीं जहाज गिराया है, डैमेज किया है। रिकॉर्डिंग की बात मत करिएगा, रिकॉर्डिंग की बात नहीं चल रही है। अभी आपके मेरे बीच में सीधी सीधी बात चल रही है, क्या वो रडार स्टेशन अटैक हुए या नहीं हुए, क्या वो एयर बेसिस जो हैं उनके ऊपर डैमेज हुआ या नहीं हुआ, क्या आपकी PL-15 यहां पर मेरे पास मिली या नहीं मिली, क्या आपके लिए मुश्किल नहीं आई, मानना चाहिए कुछ एक बातों को, कि मुश्किल नहीं आई कि यस आपके जहाज हमारी तरफ क्रॉस नहीं कर पाए, वहां पर गिरा दिए गए, गिर गए। और जिसने भी कहा कि नहीं जी वो तो जमीन पर खड़ा था, गिर कैसे गया, अब इससे ज्यादा और बेकार क्या बात हो सकती है आप और मेरे लिए? अरे भाई, जहाज गिराने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जब वो हवा में है तब है, ऐसा नहीं होता है। गिराने का मतलब गिर गया। और जहां तक अगर आप ये बोलें कि हमने क्लेम किया, बताया, फोटोग्राफ एविडेंस दिया, हैंगर गिराया गया, अब आप बोले कि उसके अंदर जहाज नहीं था, तो सर ये तो आप मानेंगे गाय भैंसे तो हम बांधते नहीं, कपड़े थोड़े सुखा रहे थे, गाय भैंसे तो वहां बांधते नहीं है, तबेला तो है नहीं, वो तबेला है एयरक्राफ्ट्स का तबेला है, इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स उसमें रखे जाते हैं, आपके रखे हो चाहे दुनिया में किसी के रखे हो। सो आई एम श्योर जंजुआ साहब, आपके मेरे बीच में एज अ फौजी खून सच जरूर बोलेंगे। ब्रिगेडियर साहब को भी ले आइए 1 वर्सेस 2। मेजर साहब क्विक काउंटर, मेजर जंजुआ क्विक काउंटर एंड देन ब्रिगेडियर साहब। जी पहली बात, आपने कर्नल साहब आपने कहा कि किस डीजीएमओ ने या किसी ने, तो ये तो आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको आपकी बात करने से पहले ही एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का नाम बता दिया, जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे आके बाकायदा प्रेजेंटेशन दी और वेक्टर्स दिखाए, बाकायदा इंडियन एयरक्राफ्ट के वेक्टर्स मूवमेंट होते हुए दिखाए, और उसके बाद वो प्रूव करके दिया। लेकिन हमें, मैं उसको भी कह रहा हूं, हमारे कहने या ना कहने को छोड़े, दुनिया मान रही है। आपका कहा किसी दुनिया के बंदे ने माना है कि अच्छा पाकिस्तान का कुछ नुकसान किया है? अगर नुकसान किया होता तो ये आपने फिर जंग बंदी के ऊपर राजी क्यों हुए? फटाफट से आप राजी क्यों हो गए? क्योंकि आप लोगों को जो मार पड़ रही थी माजरत के साथ, वो आपका बिल्कुल धड़न तख्ता हो चुका था। अब आप माने ना माने, मैं यहां बैठ के आपको मना नहीं लूंगा, ना मुझे जरूरत है। हमारा जो काम था वो दुनिया ने देख लिया। यहां बैठ के मुझे जंग जीतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लफ्जी जंग आपने आज 3 महीने बाद आपके, अच्छा मैं आखिरी बात करूंगा क्योंकि जल्दी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि ये एयर चीफ से आज पूछा गया है तो वो बता रहा है, तो वो सिंगापुर में जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठ के मौसूफ बातें करते रहे थे, जरा उसके बारे में बताइए वो क्या था। लेट्स टॉक एज अ फौजी, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही इज अ 4-स्टार जनरल, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑल 3 फोर्सेस, ही एडमिटेड, और उस पर बड़ा वावेला हुआ। वो क्या कन्फेशन ऑफ डिफीट नहीं थी? आई विल रेस्ट माय केस। आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, हमारे जो CDS है उसने किस जगह बोला जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस हमारे 4, 5, 2, 3 कौन से जहाज गिर गए? कोई एक जगह बता दीजिए।
आपने सुना होगा, अच्छा, चलो, अपना अब- इंटरप्रिटेशन किया होगा, ये आपका हक है। मुझे एक जगह बता दीजिए कहीं किसी ने किसी तरह का प्रूफ दिया हो। ब्रिगेडियर वकार हसन, जी ओके, ब्रिगेडियर वकार हसन, जी, जी। ब्रिगेडियर साहब, 1 versus 1, you have to give names, yeah. Where's brigadier? जी अगर मुझे इजाजत हो थोड़ा, आई हैव 4-5 पॉइंट्स एंड आई विल पुट इट प्रोफेशनली, और बोलो अगर ब्रिगेडियर इजाजत हो साहब। विदाउट इंटरप्शन तो फिर मैं अर्ज करता हूं, कर्नल साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है, इफ यू अलाउ। जी कैन आई स्टार्ट? जी बोलिए। जी जी, अच्छा, इसमें अभी थोड़ा मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। एक तो मैं थोड़ा आपको हाईलाइट कर दूं कि मैंने और आपके एयर चीफ मार्शल ने RKS भदौरिया, वी हैव डन स्टाफ कुछ टुगेदर इन बांग्लादेश, और ही इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, और यस्टरडे आई केम टू नो ही जॉइंड बीजेपी। सो अगर आप कहते हैं कि ये बेसिकली देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड और आपके एयर चीफ जो है वो सडनली जो है दे डोंट जॉइन पॉलिटिकल पार्टी, तो ये थोड़ा सा ऑफ द कफ है। बाकी ये सामने आप देख लें, दिस इज लोकसभा का आपका स्टेटमेंट है। देखिए अभी आई एम गोइंग प्रोफेशनली बाय पंजाब MP आपके, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद जाके जो है रफाइल की जो है बठिंडा में गिरा था, उसकी तस्वीर बनाई थी। नाउ दिस इज आई एम कोटिंग फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। अभी आ जाते हैं कि पाकिस्तान का आपको एक बता दें कि वी हैव लेफ्ट दिस नाउ मे कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड एंड वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट जो है, और उसमें हमारे DISPR ने भी मेंशन किया, आई आल्सो बिलीव कि अगली लड़ाई ईस्ट टू वेस्ट आएगा, उसका जो है डायरेक्शन है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम योर ईस्टर्न सी बोर्ड एंड कम डाउन टुवर्ड्स जो है राजस्थान एंड गुजरात एंड प्रॉब्ली विल स्पेयर पंजाब। और आपके जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने मेंशन किया था कि थैंक्स गॉड आवर सिटीज वर स्पेयर्ड, इंशाल्लाह विल स्पेयर द सिटीज। आई हैव अ लिस्ट ऑफ 1000 टारगेट्स व्हिच विल बी एंगेज, जो सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे। अभी आ जाते हैं जो इंटरनेशनल कमेंट्री, देखें मैं तो बल्कि आई वुड से कि ACM जो है AP सिंह, आई थिंक वो कोमा से जागे हैं शायद, कि 3 लाइक एनी प्रोफेशनल कमांडर, लेट्स से आई वाज अ ब्रिगेड कमांडर, I'll come to know about the conduct of my unit within minutes, if not second. तो ACM साहब को तो उस दिन day 1 को पता होना चाहिए था कि उनके साथ क्या हुआ है या उनकी फोर्सेस ने क्या किया है। I think there's a lot of pressure in लोकसभा, ट्रंप का बुखार सवार है आप लोगों पे, because I see पाकिस्तान being discussed। आप कहते हैं definite करें, पाकिस्तान तो डिस्कस हो रहा है लोकसभा में, तो इसका मतलब है कि उस प्रेशर को हटाने के लिए इट्स अ पॉलिटिकल मूव एंड आई डिड एक्सपेक्ट। देखो धनोआ ने भी ये किया था कि अभिनंदन को हमने परेड कराया, उसको आपने यू अवॉर्डेड हिम, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं एज अ ग्रुप कैप्टन जी। उसके बाद वीर चक्रा दे दिया। फॉर गॉड से यार, सारी दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल कमेंट्री आप देख लें, 90% फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियंस, टर्क्स, अमेरिकंस आर क्लेमिंग कि भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आई विल नॉट गो इनटू नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट। ब्रिगेडियर साहब, तो अगर आपके एयर चीफ मार्शल साहब पट्टा पहन लेते हैं बीजेपी का, तो हो सकता है AP सिंह ब्रिगेडियर साहब, आप सिर्फ ब्रिगेडियर साहब आप सिर्फ एक का क्यों नाम ले रहे हैं? जनरल VK सिंह ने भी इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन की, हमें कोई शर्म नहीं है बोलने में। कम से कम हमारे फॉर्मर जनरल दुबई की सड़कों में, कम से कम हमारे फॉर्मर जनरल दुबई की सड़कों पे रुलते हुए तो नहीं दिखते। कम से कम हमारे फॉर्मर जनरल्स आपके पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स की तरह लंदन के जेंटलमैन बार्स में तो नहीं मिलते। एंड आप ब्रिगेडियर एंड मेजर जंजुआ, आप लोग मेरे व्यूअर्स को मुझे समझाना पड़ेगा जेंटलमैन बार्स क्या होती है, लेकिन आपको पता है ना, कम से कम हमारे जर्नल पाकिस्तानी जर्नलों की तरह रिटायर होने से पहले या रिटायर होने के बाद टेक्सास में रैंचेस नहीं होती उनके। कम से कम वो, सुनिए मेरी बात, मेफेयर में घर नहीं होते उनके, क्योंकि हमारे जनरल लड़ते हैं, हमारे जनरल दे लीड फ्रॉम द फ्रंट ब्रिगेडियर। और ये बात मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको, ये रियलिटी है, आप जानते हैं, आप खुद ब्रिगेडियर हैं, आपको खुद पता होगा क्या होता है। क्या मेरे को बताने की जरूरत है कि दुबई की सड़कों पे क्या होता है, या फिर मिड टाउन मैनहट्टन में रिटायर्ड आर्मी जनरल्स कितनी बार जेंटलमैन क्लब्स में पकड़े गए, कितनी बार पाकिस्तानी एम्बेसी में। देखिए ये सारी वो बातें हैं। हमारे वाले तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, आपके वाले तो क्या ज्वाइन कर रहे हैं, कहां, ये जरा देख लीजिए। हर्षवर्धन जी, ये थोड़ा आपके स्टाइल में डाउन पैडिंग की जरूरत है अभी। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जनरल हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों पर गोली नहीं चलाते हैं। ये हमारे जनरल तानाशाह नहीं बनते हैं, ये जाहिल आतंकवादी के लोग जब ये बात करते हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता फौजी कैसे हो सकते हैं। फौजी तो देश के लिए होता है ना। मान लिया कि आपका मुल्क है पाकिस्तान,
आप उसको मुल्क ही नहीं मानते, आप उसको अपनी कमाई की, अपनी दलाली की, अपनी जमीन मानते हैं। आप दुनिया भर की बेईमानी करते हैं, आपकी अवाम, आपकी पब्लिक भूखे घूम रही है और आप दुनिया भर के हिस्से में ऐशो आराम के अय्याशी के सामान जुटा रहे। हमारी सेना दुश्मन पर गोली चलाती है और कम से कम थोड़ा तो शर्म कीजिए। कौन था आतंकी जनाजे में? आपके सेना का कौन अधिकारी गया था ताबूत को सलामी देने? कौन था वो? और हमने जो कुछ किया वो दुनिया ने बताया, आपने माना, सैटेलाइट इमेजेस ने बताया, जो जितने तरह के जो प्रूफ होते हैं वो सब हमने दिए। और कमाल की बात यह कि आपको तो यही नहीं पता कि आपने कहां निशाना लगाया। आपको तो राफेल ने भी बहुत साफ साफ बता दिया कि कोई नुकसान भारत का नहीं कर पाए। और ट्रंप की जो मुश्किल है हम झेल लेंगे भैया, हम किसी के लघुए भगुए नहीं है, हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं। पाकिस्तान का काम है कि कभी वो चीन की चमचागिरी करे, कभी अमेरिका की चमचागिरी करे। हम एक सोवरिन कंट्री हैं, हम एक संप्रभु शक्तिशाली राष्ट्र हैं जो दुनिया की आंख में आंख मिलाकर देखता है, बात करता है। हम अपनी शर्तों पर सब कुछ तय करते हैं और हम किसी का अतिक्रमण नहीं करते, कहीं हम घुसने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो क्या हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब फिर क्या होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके जनरल आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डालते हैं, तानाशाह है, अवाम के हक हुकूक को खत्म करते हैं, पूरी तरह से तानाशाही के अलावा, जाहिलियत के अलावा के मुल्क में कुछ नहीं खराब हो रहा है। इस मुल्क सईद इलाही साहब, सईद इलाही साहब, पीएमएलएन के नेता, फॉर्मर मिनिस्टर, बताइए कुछ गलत कहा क्या? कुछ गलत कहा क्या इलाही साहब? झंझुआ साहब आ रहा हूं, कर्नल सिंह कमिंग सर। नागालैंड में, मिजोरम में, आसाम में अवाम पे गोलियां चलाती है, इलाही साहब है ही नहीं जो बोल, कत्ल करती है और इंतहाई बेशर्मी से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करती है, जिसके ऊपर दुनिया के कई ममालिक ने, ओआईसी ने, यूएन ने बारहा निशानदेही की है। और कश्मीर में जो गंदा और खिलौना खेल आपकी फौज खेल रही है वो पाकिस्तानी फौज कहीं नहीं खेल रही। और दूसरी आपने बात की अभी कि जनाब आप घुसते नहीं हैं, तो ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान में फौज हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत का एक अंसर है, एक पिलर है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज पर एतमाद करते हैं, उन्हें शरीके मशवरा करते हैं और पॉलिसी साजी में उनको शरीक रखते हैं। उनको अपने मतहत नहीं समझते, अपने भाई समझते हैं, इसीलिए वो अपनी जानों का नजराना और कुर्बानी पेश करते हैं। और अभी आपने बात की कि जनाब पाकिस्तानी जनरल बाहर जाते हैं तो उनको जो यहाँ पे रिटायरमेंट पे फैसिलिटीज मिलती हैं वो भारत से बहुत को रिटायरमेंट पे जेंटलमैन क्लब्स की एंट्री मिलती है। मेजर झंझुआ आपको मिली थी क्या? ए गेट मेजर झंझुआ एंड ब्रिगेडियर राइट नाउ ऑन एयर। नहीं भाई, नेता बोल रहे हैं आपके। भैया मेरे डायरेक्टर बेवकूफ है, उसको विंडो बनानी नहीं आती है। सबको डालो ग्राफिक डालो, एवरीवन ऑन एयर। मेजर झंझुआ, ओके, कर्नल सिंह एंड झंझुआ। झंझुआ साहब, आपको ये फैसिलिटी मिली कि आप लंदन में अपना घर बना पाए? आपको ये फैसिलिटी मिली कि आप लंदन में अपना घर बना पाए? एक सेकंड मेरे को सिर्फ आप इकट्ठे जवाब दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो श्रीमान जी बोल रहे हैं ना कि मणिपुर में क्या हुआ, पहली बात तो अभी मणिपुर का डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये आप और मेरे बीच में हो चुका है। यस, आपका कोर कमांडर का घर अटैक हुआ था या नहीं हुआ था? आपका एयरफोर्स बेस आपके ही लोगों ने अटैक किया था या नहीं किया था? उस जहाज को बाहर खड़े वाले को जलाया था या नहीं जलाया था? टीआरएफ को आपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था या नहीं बोला था? आपने उसे बोला ले लिया, कर लिया। देखिए, उन सब में मत जाइए। ज्यादा बड़ी बात पता है क्या है? मुझे दुख ये होता है कि जब मेरे 2 फौजी इस तरह की बात करते हैं कि किसको मेंटल पैरालिसिस हो गया, किसको क्या हो गया, तो क्या लगता है आपको आपके यहां ऐसा ही होता है? मुझे बता दीजिए, आपकी पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर में क्या रोल था? आपकी एयरफोर्स का काम था या नहीं था? आपकी मिसाइल्स वो चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? आप बताइए। वो जो ड्रोन्स हैं वो मुनीर साहब चला रहे थे। देखो, अपने बीच में तो ट्रांसपेरेंसी है ना। बोलिए कर्नल साहब, आपने लेट्स टॉक फौजी टू फौजी, मैन टू मैन। चलो, ये बाकी सिविलियन, आपने कहा जी पाकिस्तान आर्मी का क्या रोल था? तो जो वो हमारे मिसाइल थे वो किसने चलाए हैं? वो तो आर्मी ने चलाए हैं। क्या चलाए? जिन मिसाइलों ने आपके, जो मिसाइल हमारे आपके सारे के साथ, उधमपुर में जो मिसाइल गिरे, आपके S-400 जो गिराए, आपके 26 एयर बेसिस को जो हमने तबाह किया। ओह माय गॉड, S-400 की बैटरी नहीं तबाह हुई है,
कर्नल साहब मान लीजिए कि आपने मानना नहीं, मान लीजिए कि आपने मानना नहीं है, मुझे पता है नहीं मानेंगे। आपके S-400 की बैटरी तबाह हुई, आपके 26 एयरबेस तबाह किए, वो हमारे मिसाइलों ने जो आर्मी डिप्लॉय करती है, आर्मी फायर करती है, तो ये पहले करेक्शन कर लीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ एयरफोर्स का रोल था तो नहीं। एक फोटो तो दे देंगे मुझे। 26 एयरबेस आपने उड़ाए हैं, एक तो दिखाएंगे। एक तो दिखाएंगे। अरे जनाब, चलो आपने एक पे बात आ गई तो प्रेस ब्रीफिंग में आप ही लोगों ने कह दिया कि ये सोशल मीडिया से मैंने दिखाया है। ये आपके डीजीएमओ के शब्द है, मेरे नहीं है। डीजीएमओ ने बोला कि मैंने ये सोशल मीडिया से लिया। कर्नल साहब, एक फोटो दिखाइए, एक। बिल्कुल एक क्या, मैं 26 भी दिखा दूंगा। अरे तो आपके मेरे ऐश्वर्या सर इनके साथ आपके अपने इंडिया की, आपके अपने इंडियंस की बनाई हुई वीडियोस, ये इंडियंस हम कम से कम बनाते तो हैं सर, हम कम से कम बनाते तो हैं। अब तो वो भी चाइना से कॉपी कर लेते हैं। बहरहाल आई एम ब्रिगेडियर, आई एम कमिंग। बोलिए ब्रिगेडियर। एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। बोलिए ब्रिगेडियर साहब बोलिए ब्रिगेडियर साहब। बताइए आप भी अपने पूर्व मंत्री इलाही साहब को, ब्रिगेडियर साहब से मैं बात कर रहा हूं, इलाही साहब को बताइए कि क्या आपको भी ये फैसिलिटीज, आप क्या ये राजा वड़िंग का कॉमन पार्लियामेंट में कवर करते हैं? अब मैं आपको आपके एमपीज का दिखाने लगूंगा तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। यू आर अ रिटायर्ड ऑफिसर, आई रिस्पेक्ट ऑफिसर्स। आप बात समझिए। मैं ये आपके इंडियन चैनल की है, उधमपुर की, देख लें प्लीज, जिसमें इट वाज ऑन फायर। ये इस तरह थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं। आई गिव यू बेसिकली। अरे ये देखो एज अ फौजी दिखाओ क्या दिखा। मैं टाइप करता हूं आपके सामने। बोलिए क्या नहीं आपने देखो, हमें ये नहीं दिख पाएगा क्योंकि आप जो यार इस तरह नहीं है ना। देखो यू कैन बी सिलेक्टिव। अभी बताइए, मैं अभी चैनल से रिक्वेस्ट कर इस पे डलवाता हूं। नहीं देखिए, आप अगर एक एयर चीफ मार्शल को बीजेपी कहते हैं, ये आपका कैरेक्टर हो सकता है, आपकी कंट्री की आर्मी ऐसी हो सकती है, आपके यहां अकेला ऐसा हो सकता है कि एक आर्मी चीफ, एक एयर चीफ पॉलिटिकल किसी पार्टी का हो। हमारे यहां नहीं होता है। अदरवाइज जब आप बात कर रहे हैं ना कि जिस तरीके की आप बोल रहे हैं कि वो दादागिरी चल रही है, आप बता दीजिए सबसे ज्यादा मिलिट्री कूप किसके यहां हुए, मेरे यहां या आपके यहां? सच बोल पाएंगे? है हिम्मत सच बोलने की? एज अ फौजी बोल दो। आज अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करो, एस्टैब्लिश करो। आप मुझे ये बताइए, मेरी फौज ने आपको कब दिखाया कि हमने कहीं जाती करी है? आप मुझे बता दीजिए। आपके यहाँ आपका कोर कमांडर का घर लूट गया, आपके कोर कमांडर का घर लूट लिया गया, तो दमन चक्र आपका है या मेरा है? नहीं देखिए, मैं एक लार्जर बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रम्प ग्राफिक्स ऑन है। डोनाल्ड ट्रम्प, मी एंड रोहित, मैं आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। लाई साहब, मी एंड रोहित, डोनाल्ड ट्रम्प। रोहित देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक विचित्र व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो अपना फायदा हर जगह देखता है। डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ ऐसे नहीं लगा रहा है भारत पे, और ये कोई आसान चीज नहीं है। ब्राजील के ऊपर लगाया, चाइना के ऊपर लगाया, वो ब्रिक्स को काउंटर कर रहा है। वो ब्रिक्स को काउंटर पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहा है, ये पाकिस्तान को भी पता है, बट दे आर हैप्पी कि हमारा कोई तो इस्तेमाल कर रहा है। वो उस पेपर टिश्यू की तरह हो गया पाकिस्तान कि वो पड़े खराब हो जा रहा है। वो कह रहा है यार हमारा कोई इस्तेमाल तो कर लो। चाइना ने भी बहुत दिनों से किया नहीं है। वो टॉयलेट पेपर रोल की तरह हो गया कि वो पड़े खराब हो जा रहा है। भाई कागज है, थोड़े दिन में खराब हो जाएगा, वो खराब लग सकता है, बट आई एम सॉरी मेजर जंजुआ, दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। ट्रंप इज यूजिंग यू एंड यू आर हैप्पी बीइंग यूज्ड। पर रोहित, डोनाल्ड ट्रंप को निपटने के लिए एक अलग पैंतरा अपनाना पड़ेगा। कर्नल सिंह एंड रोहित ऑन है। थैंक यू। ऐश्वर्य जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के जनमानस को पूरी आस्था और पूरा विश्वास है। पाकिस्तान ने जब नृशंस घटना को अंजाम दिया पहलगाम की पवित्र धरती पर, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मौन धारण किया, और उस मौन के बाद पाकिस्तान में तूफान आ गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तहस नहस हो गया। इन पाकिस्तानियों को इतनी भी शर्म नहीं है कि जिस पाकिस्तान के क्रिकेटर इमरान खान ने पाकिस्तान को विश्व कप जिताया था, आज वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया यह भी दुनिया की मीडिया को नहीं पता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ ने चुनी हुई सरकार के साथ क्या किया, नवाज शरीफ को किस तरह से दौड़ाकर भगा दिया,
और ये चले हैं Okay. लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने विश्व के प्रथम लोकतंत्र भारत को। भारत एक के तरफ खिलाफ बस। बोलने की औकात इंडो-पाक। पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर मां भारती के यशस्वी पुत्र नरेंद्र भाई मोदी बैठे हुए हैं। कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ना अमेरिका, ना चाइना, ना पाकिस्तान। कर्नल सिंह, एंडिंग कमेंट्स नाउ। अगर आप वो ड्रामेबाज ट्रंप की बात कर रहे हैं तो ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। सर ये अभी किस पे कूद रहे? अभी शीन से हट गया, ट्रंप आ गया। नहीं, मैं आ रहा हूं, ट्रंप मैं इज उसे- यूजिंग देम। अरे जनाब, लाइक दैट टॉयलेट पेपर रोल। अब ये सवाल का जवाब तो इनके डिफेंस मिनिस्टर दे चुके हैं। What, Brigadier? आप लोगों का 30 साल का आप लोगों का 30 साल का गंदा काम हम पैसों के बदले में करते आए हैं। अब ये मत बोल देना ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, वो कह सकते ये आप ही की है। आप ही के यहाँ ये हो सकता है कि एक मिनिस्टर बोल रहा है कि 40 साल से हम टेररिज्म कर रहे थे, गंदा काम कर रहे थे। पाकिस्तानी नेता बकवास, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। इन लोगों को ये दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, फेयर डाउन, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, मैं बस इतनी कहता हूं, पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट माई कंसर्न। ब्रिगेडियर, योर फिंगर कैन बी अप बट योर फिंगर शुड हैव बीन अप। जब आपके एक देश में करप्शन हो रहा था, वो आप तब हुआ नहीं। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, पाकिस्तान अपने नहीं ट्रंप के बल पे कूद रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को लग रहा है क्रिप्टो करेंसी ऑन करके वो जितना भी ब्लैक मनी है जो कि अमेरिका ने ही दिया है पाकिस्तान को पिछले 20, 30, 40 सालों में, वो सारा पैसा वो अपने आप वापस खींच सकते हैं पर्सनली ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गए हैं पाकिस्तान में ये क्रिप्टो, इसके डिटेल में घुसेंगे ना आप तो आपको समझ आएगा हाउ मच डर्ट देयर इज, हाउ मच डर्ट देयर इज। कितने ट्रिलियन डॉलर आज तक पाकिस्तान को दिए हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए और उसने उसका कितना इस्तेमाल किया है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। और ये बात ट्रंप समझते हैं, ही इज ए स्मार्ट कुकी। तो अब कौन गया है पाकिस्तान में? डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। और जहां तक पाकिस्तान के विमान गिराने की बात है, 300 किलोमीटर मारने की बात है, एयर मार्शल एपी सिंह ने बताया, क्लैरिटी से बताया। आपको बताना, आप बताइए। आप ऑडियो मी रिकॉर्ड करके दिखा दोगे, वो आपको पता है आजकल एआई क्या करता है। जनरल मेजर जंजुआ, ब्रिगेडियर साहब को शायद नहीं पता होगा, मेजर जंजुआ यू आर स्टिल टेक सेवी, आपको पता है हाउ इजी इट इज। एआई अभी आपको ट्रंप के साथ दिखा देगा जब आप मेरे डिबेट पे बैठे हो, एट दिस वेरी मोमेंट। दैट्स हाउ इट्स चेंजिंग। तो समझिए, रियल टाइम प्रूफ। आप फौजी हैं बट ये पाकिस्तानी हैं फौजी से पहले, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH